तो सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। जैसा कि साथियों हमने आप लोगों को रेल संबंधी प्रश्न करवाए हैं और वो चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो आज हम अपना नया चैप्टर लेकर आए हैं, नाव एवं धारा। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम। तो आज हम इसको लेकर चर्चा करेंगे। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो अपने साथियों को और जोड़ने की इसमें कोशिश करें, और जो भी हमारा साथी पहली बार वीडियो देख रहा हो तो वीडियो को पहले पूरा देखे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को फिर सब्सक्राइब करें। तो देखिए चलते हैं तो चैप्टर की तरफ। देखिए सबसे पहली बात इसमें ये होती है कि देखिए क्या होता है, धारा के अनुप्रवाह, ठीक, या धारा के साथ, धारा के अनुकूल, ये तीन में से कोई सा भी शब्द आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। मानना इनका एक ही है, मतलब जो इनका मतलब है वो एक ही है, मतलब कि डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के अनुप्रवाह या धारा के साथ या फिर धारा के अनुकूल। ठीक, तो ये इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए यदि कोई नाव अथवा व्यक्ति, ठीक है, नदी की धारा के साथ चलता है तो उसे धारा के अनुकूल कहते हैं। ठीक है, देखिए पूरे चैप्टर में इन्हीं दो तरीके से आपको पूछे जाएंगे। देखिए डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जैसे कि ये धारा बह रही है तो धारा के साथ साथ चलना। तो इसको धारा के साथ साथ एग्जाम में ऐसा भी दे देगा कि धारा के अनुप्रवाह, धारा के साथ या धारा के अनुकूल। तो बात एक ही है। ठीक है, यदि कोई नाव अथवा व्यक्ति नदी की धारा के साथ चलता है तो उसे धारा के अनुकूल कहते हैं। ठीक, इसी प्रकार इसको देखिए धारा के ऊर्ध्व प्रवाह यानी कि अप स्ट्रीम, यानी धारा के विपरीत या धारा के प्रतिकूल, बात एक ही है। इसमें क्या होता है वो भी मैं बता दूं कि यदि कोई नाव अथवा व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में चलता है तो उसे धारा के प्रतिकूल कहते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा, ठीक है, ये बहुत छोटी सी बात है एक कि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा होता है धारा के अनुप्रवाह, तो आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि अनुप्रवाह का मतलब होता क्या है। तो अनुप्रवाह हो या धारा के साथ हो या धारा के अनुकूल हो, तो मतलब ये होता है कि जिस दिशा में धारा जा रही है उसी दिशा में धारा के साथ साथ चलना। तो ये होता है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, इसको इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम कहते हैं। और धारा के ऊर्ध्व प्रवाह यानी कि धारा इधर चल रही है और आपकी नाव इधर की तरफ चल रही है। ठीक, तो इसे कहते हैं धारा के विपरीत, यानी कि यदि कोई नाव अथवा व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में चलता है तो उसे धारा के प्रतिकूल कहते हैं। तो ये दो बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगली हम। देखिए दूसरी बात ये है, देखिए विपरीत विपरीत दिशा में चाल घटाकर लिखना है, घटाकर लिखना है। ठीक, और समान दिशा में चाल जोड़कर लिखना है, जोड़कर लिखना
है। ठीक है, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे कि देखिए इतना तो समझ में आ गया है। अगर विपरीत दिशा में चाल घटाकर लिखना है और समान दिशा में चाल को जोड़कर लिखना है, कैसे लिखना है वो हम आपको बताएंगे। देखिएगा, ये एक शांत जल है, ठीक, शांत जल, ठहरा हुआ पानी, ठीक है। ये कौन सा है? ये चलता हुआ, बहता हुआ, ठीक है, और ये भी बहता हुआ। फर्क क्या है? सिर्फ देखिए, इसमें भी नाव ठीक चल रही है और इसमें भी नाव चल रही है और इसमें भी नाव चल रही है, ठीक है। ये क्या है? धारा के साथ, ठीक, और ये धारा के विपरीत, ठीक है। यानी कि ये वाली जो नाव है वो धारा के साथ साथ चल रही है और ये वाली नाव क्या है? अगर धारा इधर जा रही है तो नाव इधर की तरफ चल रही है। और ये क्या है? शांत जल है, ठीक, इसमें नाव चल रही है। यानी कि शांत जल में जब नाव चलती है तो रियल स्पीड उसकी वही होती है, ठीक है, क्योंकि धारा के साथ चलेगी तो धारा की स्पीड भी जुड़ेगी और धारा के विपरीत चलेगी तो स्पीड, धारा की स्पीड और उधर विपरीत जाएगी तो उधर हो जाएगा। तो मेन जो स्पीड होती है, चाल जो होती है, वो ठहरे हुए पानी से पता पड़ती है। अब मान के चलिए ठहरे हुए पानी में इसकी नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक, ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए। अगर इसी नाव को इधर ले आए तो नाव की चाल कितनी हो गई? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये धारा है, जो धारा की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। इधर आ जाइएगा, नाव की चाल कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इधर धारा की चाल कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए, धारा के साथ यहाँ क्या लिखा था? समान दिशा में चले तो जोड़कर लिखना है। देखिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक नाव चलती है, ठीक है, और धारा की जो चाल है वो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नाव की फिर क्या चाल हो जाएगी? तो ये इसमें जुड़ जाएगी, 8 + 2 बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलेगी, ठीक, समझ में आ रहा है। अगर जैसे कि पानी इधर बह रहा है, ठीक है, अब तुम उसमें अगर तैरते हो तो अगर पानी के साथ तैरोगे तो पानी की धार और स्वयं खुद तो स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर वही पानी इधर की तरफ जा रहा है, तुम उधर से तैर के आ रहे हो तो स्पीड क्या होगी? कम हो जाएगी। तो यही इसमें हमने बताया, अगर धारा के साथ चलोगे तो हमको धारा की चाल और नाव की चाल को जोड़कर लिखना है। उसके बाद में अगर धारा के विपरीत चलोगे तो क्या करना है? देखिएगा, नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या हो जाएगा? 8 में से 2 कम कर देंगे तो कितनी आ जाएगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, तो यही मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा था। यानी कि धारा के साथ चलोगे तो कितना हो जाएगा? जुड़ जाएगा। अगर धारा के विपरीत चलोगे तो घट जाएगा। ठीक, समझ में आया इतना? चलिए, अच्छी बात है। तो बस ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ये सब बताया है। बस बहुत छोटा है, ज़्यादा सा दिमाग खराब नहीं करूँगा आपका। बस यही समझाना था। बाकी तो प्रश्न जब आएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एक बात और है, सबसे मुख्य बात तो वही है, इसमें भी देखिए चाल बराबर दूरी बट्टा समय।
ठीक, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, ठीक, और दूरी बराबर चाल गुणा समय। इसमें भी वही चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए डायरेक्ट सवाल लेकर चलते हैं तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बेसिक से शुरू के सवाल लेकर चलेंगे, जिससे आपको समझाता भी जाऊंगा और आपके सवाल भी होते जाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। चलिए तो सवाल को लेकर चलते हैं। जैसे कि है कि शांत जल में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा वह एक नदी में चल रही है, ठीक, जिसकी धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के साथ उस नाव की चाल क्या होगी। देखिए मैंने बताया था आपको, देखिए ये धारा जा रही है, ठीक, इसी पे नाव चल रही है, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, ठीक। धारा की चाल दे रखी है आपको, देखिए नाव की चाल दे रखी है, नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, और धारा की चाल दे रखी है आपको 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब देखिएगा, अगर एक ही दिशा की बात हो तो हमको करना क्या है। शांत जल में चलती है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और जब धारा की चाल है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जब धारा के साथ चलेगी तो क्या होगा, हमने बताया था जब साथ साथ चलेंगे तो जुड़ जाएंगे, ठीक। तो इनको हमको करना कुछ नहीं, बस इनको जोड़ देना है। देखिएगा 8 में अगर 1.5 जोड़ दोगे, 8 प्लस 1.5 तो कितना हो जाएगा, 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या चाल हो जाएगी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी और लेकर चलते हैं तो साथ बने रहिएगा, जाने का नहीं अभी। देखिए साथियों, सवाल है कि शांत जल में नाव की गति क्या होगी यदि अनुप्रवाह में उसकी गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। अनुप्रवाह का मतलब यह है कि धारा के साथ, ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की गति 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। इससे पहले हमने क्या निकाला था, इससे पहले हमें दे रखा था कि शांत जल में नाव की चाल दे रखी थी और धारा की चाल दे रखी थी, तो हमें अनुप्रवाह की चाल पूछी थी, यानी कि धारा के साथ नाव की चाल कितनी होगी, ठीक है। लेकिन इसमें धारा के साथ नाव की चाल दे रखी है कि 12 किलोमीटर, ठीक है। तो करना क्या है हमको, देखिए 12 किलोमीटर हमको दे रखा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, दे रखा है, ठीक, बराबर नाव की चाल पूछी है शांत जल की, तो x प्लस धारा की चाल कितनी है, 2.5, ठीक है। इसको चाहो तो किलोमीटर नहीं लिखो, फिर भी काम अच्छा लगेगा, ठीक है। देखिए शांत जल के नाव की चाल दी नहीं तो उसको हमने x मान लिया, ठीक है, और धारा की चाल दे रखी है, ठीक है, और अनुप्रवाह की चाल ये दे रखी है इधर, तो हमें x की चाल निकालनी है। तो x बराबर, इसको ले लेंगे, x बराबर 12 माइनस ये प्लस का है तो 2.5, तो कितना हो जाएगा, यानी कि x बराबर 9.5, ये क्या हो जाएगा, शांत जल की चाल किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि अगर शांत जल में 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, तो धारा की चाल अगर 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के साथ दोनों जुड़ जाएंगी, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल उनकी हो जाएगी। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो एक बार और देख लीजिएगा। देखिए हमने आपको बताया था, देखिए नाव की चाल प्लस धारा की चाल, ठीक है, इनको जोड़ने के बाद क्या निकल कर आता था, धारा की दिशा में
नाव की धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा की चाल, यही तो आता था निकल कर। अगर नाव की शांत पानी की चाल प्लस धारा की चाल को अगर जोड़ देते हैं तो धारा की दिशा में, अनुप्रवाह की दिशा में जो चाल होती है वो निकल कर आ जाती है। हमें यहाँ पर क्या दे रखा था, नाव ये वाली चाल दे रखी थी, ठीक है, ना कितनी दे रखी थी, 12 किलोमीटर, ठीक, बराबर नाव की चाल दी नहीं थी शांत जल की, तो पूछी है तो इसको x हमने मान लिया, और धारा की चाल हमें जोड़नी पड़ती है, तो धारा की चाल 2.5 है, तो x बराबर 12 माइनस 2.5 यानी कि 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं अगला टाइप लेकर। देखिए साथियों, सवाल है बिल्कुल बेसिक लेकर चल रहा हूँ, बहुत ही छोटा छोटा सिंपल सा। देखिए, शांत जल में एक नाव की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा नदी की धारा की गति 1.75 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होगी, ठीक, अभी हमने धारा के साथ साथ पढ़ी थी, अब ये धारा के विपरीत है, तो हमने बताया था धारा के साथ में जोड़ देते हैं और धारा के विपरीत में घटा देते हैं, तो बस वही करना है हमको। देखिए, धारा ऐसे चल रही है, ठीक है, लेकिन नाव जो है वो इस तरीके से चल रही है, धारा की चाल ऐसी और नाव की चाल ऐसी, ठीक, ये है। तो इसमें इस स्थिति में क्या होता है कि चालें जो है वो घट जाती हैं, ठीक। देखिए, शांत जल में जो नाव की गति थी वो कितनी थी, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। लेकिन नदी की धारा की गति कितनी थी, देखिए ये तो है नाव की और ये है धारा, धारा की कितनी है, 1.75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होगी। अगर धारा के विपरीत पूछा गया है, पानी इधर और नाव इधर, तो क्या करेंगे, जब इस स्थिति में होगी तो इसको हम घटा देंगे, यानी कि 7 में से 7 माइनस 1.75, तो कितना हो गया भाई, यानी कि इसमें घटाएंगे तो 5.25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल निकल कर आएगी। यही क्या होगा हमारा आंसर। समझ में आ गया होगा, अब तो समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। आज हम बेसिक ही कराएंगे, कल हम लेकर चलेंगे आपको और भी, क्योंकि अगर बेसिक आपका अच्छा हो गया तो आगे के सवाल आपको समझ में आएंगे, अगर शुरुआती नहीं समझ में आया तो बाद के क्या समझ में आएंगे। इसलिए बहुत छोटे छोटे लेकर चल रहा हूँ कि समझ में आ जाए। फिर भी अगर किसी को कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बता देना, ठीक है। चलिए तो एक और लेकर चलते हैं। अभी देखिएगा, सवाल है अच्छा है, प्यारा सा। देखिए, धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है, जैसे ही विपरीत या अनुकूल या प्रतिकूल जो कुछ जिस तरीके से तुम्हारी समझ में आए उस तरीके से देख लेना। विपरीत हो तो समझ जाओ माइनस आना ही आना है, अगर दिशा में है, एक समान दिशा में है तो प्लस होना है। तो धारा की विपरीत दिशा में एक तैराक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर रहा है, ठीक है। यानी कि जो तैराक है धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर रहा है, ठीक। जबकि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल में वह तैराक 1 घंटे में कितना दूर तैर सकेगा, ठीक है। यानी कि धारा के जब विपरीत तैरता है तब उसकी चाल होती है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की, ठीक है, और धारा की चाल होती है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वही व्यक्ति अगर शांत जल में ठहरे हुए पानी में अगर तैरे तब उसकी चाल क्या होगी। बहुत ही सिंपल है, इससे पहले भी हमने बताया था इसी तरीके का। तो करना क्या है, अभी तक आपने देखिए क्या निकाला था। देखिए, सबसे पहले आदमी की चाल हो या नाव की चाल हो, बात एक ही होती है, ठीक है।
तो आदमी की चाल, ठीक, आदमी की चाल, ठीक है। विपरीत है तो माइनस, क्या आ जाएगा, शांत जल में, सॉरी, धारा की चाल, धारा की चाल, तब बराबर क्या निकल कर आता था, धारा के विपरीत चाल कितनी होगी, ठीक है। यही आंसर निकल कर आता था इससे पहले वाले सवाल में, लेकिन यहां दे क्या रखा है, यहां दे रखा है धारा के विपरीत दिशा में एक तैराक 6 किलोमीटर प्रति घंटा तैरता है, यानी कि धारा के विपरीत कितना तैरता है, 6 किलोमीटर, ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। और धारा की चाल दे रखी है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि धारा की चाल कितनी है, 1, बराबर पूछा क्या है, माइनस लगा हुआ है, आदमी की चाल पूछी है जो शांत जल में तैरेगा वो, ठीक। तो बस इसको हमको करना है, x - 1 बराबर 6, उठा लीजिए, कर लीजिए, x बराबर 6, माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर 7, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि शांत जल में 1 घंटे में वो 7 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यही हमारा क्या है, आंसर, ठीक। उम्मीद करते हैं कि अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इतने की तैयारी करिए, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम में। और आपकी क्लास डेली ही चलेगी, कभी कभार लेट हो जाता है, जैसे कि 1 आध घंटे, जैसे मैंने कहा था 6 बजे तक आपकी क्लास पड़ जाएगी, क्योंकि डालने में और टाइम लग जाता है, तो इसलिए कभी कभी 1 आध घंटे लेट हो जाए तो आप टेंशन मत करना, क्लास आपको पर डे में ही मिलेगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।